हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीश कुमार साहब आज नए वीडियो को लेकर जो है आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज जो है एमएस सेमेस्टर 2 इसी वन पेपर जो है के अंतर्गत जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शोध क्या है, यानी आप शोध से क्या समझते हैं या शोध की जो कौन कौन से श्रेणियाँ हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि शोध क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि शोध जो है किसी वस्तु या नवीन या नए नए पक्षों को जो है उजागर करने की या उसको प्रकाशित करने की जो प्रक्रिया होती है। और साथ हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है उसको जो है लोग जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि शोध एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी वस्तु को नए पक्षों को जो उजागर करती है या प्रकाशित करना होता है, तो उसे जो है शोध कहते हैं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर में जो है यह एक समृद्ध होती जा रही है इस विषय को लेकर कि शोध क्या है। इसमें विषय हम देखते हैं, विषय को लेकर जो है विषय से संबंध यानी उसकी बहुत ही क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में एक व्यवस्था के रूप में जो है होती है, क्योंकि बहुत सारे इसके बारे में यानी शोध से संबंधित इतिहासकार जो है बताने का प्रयास किए कि ये शोध वह क्रिया है जो इसके द्वारा किसी नए विचार को या ज्ञान विस्तार करने के लिए या कुछ नया प्रयास किए जाते हैं। और यह एक जो है प्रयास है जिसके द्वारा सुसंगठित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से या क्रमबद्ध रूप से जो है विभिन्न चरणों में रखते हुए यानी नए तथ्यों की खोज की जाती है। तो यही जो है कह सकते हैं कि शोध है। और इस प्रकार के हम देखते हैं ऐतिहासिक शोध जो है अगर हम करते हैं तो ऐतिहासिक शोध के अनुसार जो 3 क्रियाओं द्वारा जो है इसकी संपादित की जाती है या 3 क्रियाओं द्वारा की जाती है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे शोध से पहले कि नए नए जितने भी तथ्य है उसको संकलन करना, और दूसरा है कि पूर्व ज्ञात जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है, उसको नए रूप से उसको व्याख्या करना। और साथ साथ हम देखते हैं जो एविडेंस है उसी के सहायता से, उसी से मदद से हम जो सिद्धांतों का हम प्रतिपादन करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शोध की जो प्रक्रिया है, तो ये शोध की जो 3 क्रियाओं द्वारा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण के रूप में जो है। और हम इस तरह से देखते हैं कि इस तरह से भारत में लगभग हम देखते हैं शोध जो प्राणस्तक यानी स्नातक यानी प्राणस्तक यानी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद ही की जाते हैं। तो यानी लेकिन भारत में हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में यानी एमए करने के बाद में या एमए के पाठ्यक्रम में भी जो है सम्मिलित होता है, और जिसे जो है लघु शोध भी कहते हैं। आज भी, पहले तो नहीं था लेकिन आज भी लघु शोध की जो पाठ्यक्रम में जो है यानी विषय के अंतर्गत जो है आज इंगित किया गया है, और आज उसको बहुत ही पाठ्यक्रम के रूप में इसको पढ़ते हैं। लगभग हम देखते हैं कि एक लंबा जो है एक निबंध के रूप में होता है जिसमें लिखा था कि जिस पर पूर्व ज्ञात जो स्टूडेंट्स है उसको पहले के जितने भी जो ज्ञान होती है उस स्रोतों की व्याख्या की जाती है। और हम देखते हैं कि प्रायः विद्यार्थियों जो है उस शोध कार्य में पूर्ण करने के लिए विशिष्ट विधियों का भी प्रयोग करते हैं, बहुत ही विधि का, क्योंकि लेकिन हम देखते हैं कि जो है स्नातकोत्तर की उपाधि लेने के बाद शोध कार्य करना एक शोध का जो है गंभीर प्रयास मानी जाती है। यानी एमए करने के बाद जो है शोध करने में बहुत ही गंभीर का एक विषय के रूप में हो जाती है। इसीलिए साधारणतः जो देखते हैं कि विद्यार्थी जो है शोध कार्य इसलिए करते हैं कि उन्हें उपाधि मिले और ताकि उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़े। जिससे शोध कार्य से हम ये भी देखते हैं कि शोध के जो है एक नया जो है उसको एक वृत्ति के रूप में मिले, जिसमें उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए या उसकी जो है बहुत सारे ऐसे अभी स्टेपन से मिलते हैं कि शोध के लिए जो है बहुत सारे ऐसे सरकार भी कदम इसके लिए चलाई है, और उसके स्टाइपेंड्स के रूप में जो है कुछ वित्त की सहायता के रूप में जो उनको मिलती है, जो स्टूडेंट्स को जो है आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से हो। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए और उपाधि प्राप्त करने के लिए जो है पीएचडी यानी हमारा शोध का कार्य करते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत हम देखते हैं कि
भारतीय संस्थान और बहुत सारे ऐतिहासिक शोध संस्थान भी हैं और इसकी स्थापना भी की गई है, जो बाद में हम देखते हैं कि शोध गतिविधियों का जो है एक बहुत बड़ा एक समर्थन मिला है। और क्योंकि हम देखते हैं यहाँ दोनों संस्थान विभिन्न संस्थानों से देखते हैं, यानी ऐतिहासिक शोध संस्थान और हमारा भारतीय सामाजिक विज्ञानों में जो सामाजिक जो संस्थान है, विभिन्न हम देखते हैं कि दोनों विभिन्न संस्थानों में जो है विद्यार्थियों को जो है एक वित्तीय सहायता के रूप में जो है मिलती है। इसीलिए जो शोधार्थी जो है उपाधि प्राप्त करने के लिए जो है मतलब कि उपाधि जब प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शोध की जो है जो 3 श्रेणियां हैं, वे ऐतिहासिक शोध को जो है समझाने के लिए जो है बहुत ही अधिक सहायक के रूप में जो है माने जाते हैं कि 3 श्रेणियां क्या थी। तो पहला जो है उस संकलन से संबंधित जो है शोध है, या एक जो संकलन होती है जो विषय को लेकर जो संबंधित जो जिस विचार पे जिस टॉपिक पे रहता है, क्योंकि एक साधारण प्रकार का जो एक शोध है, ये संकलन संबंधित जो शोध होती है, ये 3 प्रकार की ऐतिहासिक शोध को जो समझाने की विधियां हैं। तो इस तरह से जो है साधारण जो प्रकार का जो शोध के रूप में जो है हमारा संकलन संबंधित जो है शोध है, और जिसमें शोधार्थी का जो है तथ्य जितने भी होते हैं, एविडेंस जितने भी होती है, उसको संकलन करता है। और जिसके फलस्वरूप यही हमको देखते हैं कि इसमें जो है संकलन के आधार पर ही जो है अपने शोध कार्यों में जो है नए नए तथ्यों को जो है जोड़ता है, समावेश करता है, मिलाता है, साथ ही नया विचार भी जो है देने का भी जो है प्रयास करता है। और हम ये भी देखते हैं कि इस तरह से ऐसे बहुत सारे शोध है, शोध की बहुत सारे अध्ययन करने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे शोध के अध्ययनों से जो है हम देखने को मिलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन वहाँ भी जो है देखने को मिलता है बहुत अत्यधिक आवश्यकता है शोध के लिए, ताकि जो बीच का जो कड़ी है जो छूट गई है उन्हें जोड़ने का भी कार्य जो है वो शोध के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में, मध्यकालीन और जो है आधुनिक काल, ये तीनों की जो प्रक्रिया है, तीनों का जहाँ जोड़ है, वहाँ कुछ कुछ ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें जो छूटी हुई है शायद जो है, इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में जो है शोध की उसमें भी बहुत सारे शोध की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक बीज का कड़ी जो है वो जो जोड़ने का काम यानी शोध के माध्यम से कर सकते हैं। और इस प्रकार हम एक प्रमुख इतिहासवेत्ता का विचार भी है कि इसके बारे में कि हमारे पास पर्याप्त सामग्री भी है जिसको अभी तक पहचाना भी नहीं जा सका है। यदि नया शोधार्थी अगर कोई इस पर विचार करे या प्रयास करे तो वह हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए या ज्ञान की जो समृद्ध करने में बहुत ही अच्छा एक सहायक के रूप में सहायक के रूप में होंगे। तो बहुत ही जो है आगे आने वाला समय में बहुत ही जो है एक उज्जवल होने की संभावना है। हालांकि हम देखते हैं कि इस तरह के जो हमने देखे कि बहुत सारे से उदाहरणों में हम अगर देखते हैं, मौर्योत्तर कालों में देखते हैं, मौर्यकालीन स्तंभों में देखते हैं, चट्टानों में देखते हैं, गुफाओं में देखते हैं, कंदराओं में देखते हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र की बहुत सारे से, या हर्षवर्धन के बाद की बात देखें, उस समय के भी काल में हम देखें, लेकिन फिर भी हमें जो है हम देखते हैं कि प्राचीन काल में अगर हम चट्टानों को, स्तंभों को, गुफाओं में इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे से राजाओं का नाम है, जैसे बिंदुसार हो, अशोक है, या समुद्रगुप्त हो, या अदर कोई और भी जो है, उसमें भी बहुत सारे स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ऐसे बहुत सारे राजाओं हैं। उसके बारे में कुछ जानना भी जो है अति आवश्यक है उसके बारे में, क्योंकि इस प्रकार जो है इतिहासवेत्ता या शोधार्थी एक जो है अगर इस तरह से अगर समझने की कोशिश करे तो यह एक रोमांचिक अनुभव कर सकता है। हम ये भी देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल के बाद अगर देखते हैं बीच का जो काल था वो अंधकारमय जो तो उस समय भी भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में जो था वो छोटे छोटे सामंतों के रूप में या क्षेत्रीय स्तर पर भी था। उस समय का इतिहास भी हमें जो है खोज करने की आवश्यकता है, और बहुत ही अगर खोज अगर होती है उस पर तो बहुत सारे जो इतिहासवेत्ता के रूप में जो इतिहासवेत्ता होते हैं, जो शोधार्थी जो होते हैं, जो शोध करते हैं, तो अगर नए नए चीज़ों को जब मिलना प्रारंभ होता है तो बहुत ही
अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इसमें एक विशेष रूप से जो एक मानसिक जो प्रवृत्ति जो है पनपती है और यह बहुत ही अभिरुचि बढ़ती है। साथ साथ जो है विशिष्टताओं के साथ साथ ये सब सारी चीज़ें जो आवश्यकता भी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक शोधार्थी जो है या एक इतिहासवेत्ता जो है अपने कर्तव्यों का पालन जो है बहुत ही अच्छे तरह से निर्वाह कर सकती है और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि पहला हमारा संकलन के आधार पर था, एक ऐतिहासिकता के आधार पर। दूसरा हम देखते हैं कि आंकड़ों की व्याख्या के आधार पर हम देखते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं कि आंकड़ों का जो व्याख्या है, जब हम किसी एविडेंस को या तथ्य को संकलन के दौरान जो है एक शोधार्थी जो होते हैं शोध अध्ययन के प्रति अगर अपने आप को जो है पूरी तरह से तन्मय से तहे दिल से समर्पित करता है, तो वह सभी जितने भी संकलित की हुई या एविडेंस है उस सामग्री को पुनः जो है व्याख्या भी कर सकता है। साथ ही हम अपने देखते हैं कि अपनी अभिरुचि के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ निश्चित रूप से जो है वो जरूर न जरूर निष्कर्ष के रूप में स्थापित करता भी है। इस तरह से शोधार्थी जो है एक निष्कर्ष के मूल्यों को जो है उपयोगिता को समझता है कि उसकी मूल्य क्या है, और हम इस तथ्य को या एविडेंस को जो है तथा हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता पर आधारित भी होता है कि इसीलिए क्योंकि शोधार्थी एक नए विचार को लेकर जो है किस प्रकार क्रमबद्धता बनाया है, इसको लेकर अतः हम देखते हैं शोधार्थी की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या इसके पहले जो ज्ञान है उस स्रोतों को जो है अपने आप को संतुष्ट या संतोषजनक तरीके से स्थापित करते हुए और किस तरह अपने निष्कर्षों पर जो है वह शोधार्थी पहुंचता है। तो यह शोधार्थी जो है दो विभिन्न विरोधी के रूप में भी विचारों के रूप में जो है निरूपित भी करते हुए जो है निष्कर्ष भी निकालता है। यदि कोई अगर हम देखते हैं कि ठोस कदम अगर नहीं निकलता है तो शोध अध्ययन में हम देखते हैं तो वह आवश्यकता नहीं होती है। और हम ये देखते हैं इस प्रकार जो है शोधार्थी के विवेक पर भी निर्भर करता है कि वह जो है किस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है, क्या वह शोध कर सकता है। और इस तरह से हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर शोधार्थी आंकड़ों की व्याख्या अगर करता है तो वह जो है जितने भी एविडेंस हो तो एविडेंसों को सामग्री को जो है संकलन करता है, एकत्रित करता है। अगर एकत्रित के दौरान अगर वो शोधार्थी अपने आप को जो है एक शोधार्थी के रूप में एक शोध अध्ययन के रूप में जो है अपने आप को जो है समर्पित करता है, अपने आप को जो बहुत ही तन्मय से जो है संकलित सामग्री को पुनः अगर व्याख्या भी करता है, साथ ही अपनी अभिरुचि बढ़ाता है, तभी वह अपना निष्कर्ष पर जो है खरा उतर सकता है। तो इस पर कह सकते हैं कि शोधार्थी पर जो है एक विवेक पर भी निर्भर करता है, क्योंकि वह दो विभिन्न विचारों का जो है जो मिलन जो होती है उसको स्थापित करते हुए भी जो है किस तरह तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करे। वास्तव में यह तो शोधार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने पाठकों को या वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जानकारी दे जरूर, क्योंकि इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता है उसकी जगह पर हम देखते हैं कि व्यक्ति निष्ठता अधिक है। क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशी लेखकों में भी देखते हैं, इतिहासवेताओं ने भी जो है बहुत सारे उपलब्ध आंकड़ा हैं और तथ्यों को जो है बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं। तो एक व्यक्तिगत रूप से जो व्याख्या भी किया बहुत सारे इतिहासकारों ने और लेखकों ने भी की है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि आधुनिक संदर्भ में हम देखते हैं कि शोधार्थी का जो है बहुत ही परम कर्तव्य बन जाता है कि इस तरह से इतिहास का एक नया लेखन शुरू करे, ताकि जो है विश्व में इन बहुत सारे से गलत तथ्यों को आंकड़ों को जो है मान्यता ना मिले, यानी भारत में एक सच्चा यानी बहुत ही साफ सुथरा एक लोगों के सामने निखर कर आवे और बस शोध जो जिस विषय पर करे। क्योंकि अतः इस संदर्भ में हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ किया जा सकता है शोध के लिए, फिर भी भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है
अभी शेष है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो है आंकड़ों की जो व्याख्या की जहाँ बात है कि आंकड़ा हमारा जो है भारत में तो विशाल भंडार है, आज तथ्यों की कमी नहीं है। और इसमें शोध करने की बात है कि जहाँ तक जो है शोधार्थी की रुचियाँ जहाँ तक हो, वह शोध करने की जो स्वतंत्रता है वह शोध करे, और शोध करके जो है आज विश्व की पटल पर या भारत के पटल पर, राष्ट्र के पटल पर जो है अपनी जो है छाप छोड़ सकते हैं, ऐसे शोध के विषय को लेकर, बहुत सारे विषय को लेकर के। तो इसीलिए जो है भारतीय संदर्भ में जो अभी बहुत सारी चीज़ें अभी शेष है इसके लिए। और तीसरा है कि ज्ञान का विश्लेषण ऐतिहासिक अध्ययनों के आधार पर हम देखते हैं। तीसरा ज्ञान का एक संश्लेषण के आधार पर जो है किया जाता है। तो ये दोनों हम बारे में बताएं कि आंकड़ों की जो व्याख्या और इसके पहले संकलन के आधार पर, तो दोनों प्रकार के जो शोध कार्यों की जो तुलना में या जो तीसरा शोध कार्य है ज्ञान का जो संश्लेषण का, कुछ कठिन जैसा लगता है, कुछ कठिन है, क्योंकि इस श्रेणी का शोध कार्य एक विद्वान को ही, एक इतिहासकार ही श्रेणी को पदस्थापित कर सकता है या प्रतिष्ठापित कर सकता है या ज्ञान को संश्लेषण कर सकता है। क्योंकि इस तरह के शोध कार्यों में देखते हैं शोधार्थी कुछ निश्चित कुछ नियमों या सिद्धांतों को व्याख्या प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करके जो है तथ्यों को एवं आंकड़ों के आधार पर जो है आधार पर करता है, बहुत सारे से लोग करता भी है। और इस तरह से शोध में हम देखते हैं एक वैज्ञानिक या दार्शनिक रूप में या उच्च स्तरीय जितने भी हैं, उसकी मानसिक जो विचारधारा है, उसकी जितने भी क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है ज्ञान का संश्लेषण में, इस तरह से सभी जितने भी ज्ञान या जिसको ज्ञात होती है तथ्यों को या एविडेंस को, उसको सूचनाओं को वह विश्लेषित करता है। और इस तरह से करता है कि सामान्य जितने भी नियम के अधीन में ही कार्य करती है, जितने भी नियम हैं उसी नियम के आधार पर करती है और करती हुई दिखाई भी देती है इसमें। और हम ये देखते हैं कि अपने ज्ञान की जितनी भी सारी बातें हैं उस सभी उपयोग करते हुए अपने मत के अनुसार सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यह जो तीसरा है बहुत कठिन शोध है, इसका एक विद्वान या इतिहासकार ही कर सकता है। ऐसे बहुत सारे से प्रगाढ़ता छिपी रहती है, संश्लेषित करना पड़ता है। इसीलिए जो है इसके लिए जो है सिद्ध करने के लिए सिद्धांतों को जो है इतिहासकारों को अपने मत के अनुसार सिद्ध करना होता है। तो लेकिन यह वास्तव में ये आसान नहीं है, फिर भी ये कार्य में जो है अत्यधिक बहुत सारे ऊर्जा भी खपत होती है, समय भी खपत होती है और पारिश्रमिक यानी श्रम की भी आवश्यकता होती है, तभी एक जो है सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कि जैसे कार्ल मार्क्स हो, हीगल हो या गांधी हो या अम्बेडकर हो या मैकियावेली हो, हॉब्स हो, लॉक हो, ऐसे बहुत सारे चिंतक विचारक हैं इत्यादि इसी श्रेणी के विद्वान माने जाते हैं। और वे अपने सिद्धांतों को में जो है एक आदर्शवाद, एक यथार्थवाद, एक जो है अध्यात्मवाद और साथ साथ हम देखते हैं उपयोगितावाद, अहिंसा इत्यादि सिद्धांतों के कारण इन्हें जो है याद भी किया जाता है। तो इस तरह से अपनी कोई भी चीज़ है, नए विचारों को, नए सोच और नई जो है एक विचारों को संश्लेषित करना पड़ता है। इसीलिए इन दार्शनिकों को या इन महापुरुषों को जो है इन सिद्धांतों के कारण ही याद किया जाता है कि जो उनकी उपयोगिता क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है और अध्यात्मवाद क्या है। तो ये सब सारी जितनी भी बातें हैं तो यह एक विद्वान या इतिहासकार ही जो है इसे संश्लेषित कर सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं, कहा जा सकता है कि किसी भी श्रेणी का शोध कार्य हो तो गुणवत्ता पर या उसके निष्कर्ष यानी शोधार्थी के श्रम पर या शोध के प्रति समर्पण अगर करता है, पूर्ण रूप से अगर वो समर्पण पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार एक जो है शोध कार्य में वह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक लापरवाह शोधार्थी अपने शोध कार्य में या त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष में आधार पर कभी कुछ नहीं कर सकता है, जबकि एक गंभीर शोधार्थी शोध के आधार पर अपनी समर्पण की भावना से एक असीम संभावनाओं को जो है वह कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि शोध का जो प्रकार है, तो इस तरह से इनके शोध की श्रेणियाँ थी 3 प्रकार का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण के रूप में है।
और इस तरह से शोध कार्य जो है किए जाते हैं। इसलिए फिर भी हम बताते हैं कि शोध किसी नए वस्तुओं को नए वस्तु नई पक्षों को जो है नए चीज़ों को जो है उजागर करने का या प्रकाशित करने की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उसको समृद्ध करती है, उसको जो है उजागर करती है, तो उसी को जो है आज हम शोध कहते हैं। इसलिए जो है कहते हैं कि नए विचारों को नए विस्तार करना, नए नए प्रयास करना, यह एक प्रयास है जिसके द्वारा जो है सुव्यवस्थित सुसंगठित रूप से क्रमबद्ध रूप से जो है विभिन्न चरणों में रखते हुए नए एविडेंसों को जो है खोज की जाती है, और इस प्रकार जो है हम शोध कहते हैं।